आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और पहचान टीवी का ये खास प्रोग्राम है कुरान और साइंस, जिसको बेइंतहा पसंद किया जा रहा है। और हमें बहुत खुशी है कि आप सबके के इल्म में इजाफा हो रहा है इस प्रोग्राम के जरिए से। और इस प्रोग्राम के जो समझे, मैंने तो सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया है, जो इसके करता धरता है, जो बानी है, जिसकी वजह से आपके उलूम में इजाफा हो रहा है, वो है मोहम्मद अली सैयद साहब। और मोहम्मद अली सैयद साहब की जितनी भी किताबें अब तक आई हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन किताबों पर भी अलग अलग जो है वो उनके साथ गुफ्तगू हो। तो हम फिर चलते हैं मोहम्मद अली सैयद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, कैसी तबीयत है आपकी, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम, और आपके नाजरीन को भी सलाम। आपने बड़ी धूम मचा दी है। मेरे पास काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और लोग पूछना चाह रहे हैं। तो अच्छा है कि हम थोड़ा सा आपकी किताबों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। जो जरूर, बिल्कुल। लास्ट प्रोग्राम था, आपने उसमें कुछ खास दुआओं के बारे में भी बताया था, और हमने कहा था कुछ आयतों के हवाले से, दुआओं के हवाले से बात करेंगे। आपने जो तहकीक की है दुआए अरफा पे, मैं चाहती हूँ जरा उसके बारे में भी लोगों को बताएं, और उस तहकीक के बारे में भी बताएं। दूसरा ये कि आपने मतलब उस पे तहकीक का ख्याल क्यों आया, क्योंकि दुआए अरफा जो है वो अहले तशय्युम में भी बहुत अहम दुआओं में से एक दुआ है। अच्छा, उसके उसके अलावा जो हमने, जो भी हमारी जो छोटी सी रिसर्च थी, उसमें जो हमें नजर आया है कि आपने उसमें उसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और फिजिक्स जैसे उलूम के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ जी? हाँ, देखिए, ये दुआए अरफा जो है, ये सन 58 हिजरी में मकाम अरफात के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लम्हाए मुबारक से जारी हुई। जी। और ये रस्म आज तक जारी है। अरफात पे जब हाँ। हाजी जाते हैं तो उस मकाम पर इस दुआ को ज़रूर पढ़ा जाता है। और हम्म। दुनिया भर में इमाम बारगाहों में, मसाजिद के अंदर अब बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं। अब से नहीं हो रहे हैं, बरसों से हो रहे हैं, जिसमें दुआ को हम्म। पढ़ा जाता है। इस दुआ के अंदर इतनी ताकत है हाँ। कि समझे बगैर भी लोग मुसलसल रोते रहते हैं। इसमें कोई मसाइब बयान नहीं हुए, इसमें हाँ। परवरदिगार के एहसानात का शुक्रिया अदा किया गया है, शुक्राना अदा हम्म। किया गया है। हम्म। और तो खैर, तो इस दुआ को जाहिर है कि जब ये इतने सालों से पढ़ी जा रही है, मकाम अरफात में भी और मसाजिद में भी, तो जाहिर है कि हाँ। इसके अंदर बहुत सारे सुनने वालों में जेनेटिक्स के भी लोग होंगे, इसमें हाँ। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के असातिज़ा भी होंगे, तालिब इल्म भी होंगे, फिजिक्स जानने वाले भी होंगे। लेकिन किसी ने हम्म। इसके ऊपर, इसके इब्तिदाई हिस्से के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म के आज़ा का तज़किरा किया है। और ये हम्म। तज़किरा जो है शुक्र के तौर पर भी है और इस बात वजूद खुदा की दलील के तौर पर भी है। इन आज़ा का की एक दूसरे से हम आहंगी और उनकी कारकर्दगी जो है, ये वजूद खुदा के निशानियों में से एक निशानी है। और इसी तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों का शुक्र अदा किया है। मैं इस दुआ को भी 3-4 साल पहले मेरे मुताले में आई और मैंने इस पर गौर हाँ। करना शुरू किया। तो मैंने देखा ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि जितने भी आज़ा हैं, तो बेशतर आज़ा का तज़किरा एक कुछ उसके लिए कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए। हम्म। मसलन ज़बान के लिए कहा कि ज़बान और खाने के ज़ायके। फिर दूसरी दफ़ा हम्म। ज़बान के लिए कहा कि ज़बान और हुरूफ़ व अल्फाज। हाँ। अगर सिर्फ ज़बान कहते तो इसमें तशरीह के काबिल कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब ये अल्फाज आए तो मैं हाँ। हैरान हुआ कि 58 हिजरी में, जबकि साइंसदानों का वजूद नहीं था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसी को मालूम नहीं थी। हम्म। यूनान के जो फिलासफर थे उनको जिस्म इंसानी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अरस्तु जैसा बड़ा फिलासफर, वो ये कहता था कि दिमाग जो है वो खून को ठंडा रखने के लिए बनाया गया है। तो हाँ। उसके, ये तो यानी इस दुआ से पहले का बता रहा हूँ। और फिर
यानी 15वीं सदी ईस्वी तक जो मालूमात थी जिसमें इंसानी के बारे में वो बहुत महदूद थी, हत्ता कि मगरिब के जो साइंसदान थे उनको भी बहुत कम मालूम था। तो आप सुन के हैरान होंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस्म के अंदर जो आज़ा हैं उनका भी शुक्र अदा किया और उनके बारे में भी ऐसे अल्फाज बयान किए कि जिसके जरिए आदमी जरा अगर गौर व फिक्र करे तो वो नए उलूम को समझने में उसको मदद देते हैं। ठीक है ना? वाह! तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है कि ये बात मेरे ही ज़हन में आई। इस मौजू पर दुआए अरफा के ऊपर ईरान, इराक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान किसी ज़बान में फ़ारसी, अरबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश किसी ज़बान में किसी ने काम नहीं किया। लोग सिर्फ इसको पढ़ते रहे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आइम्मा की जो दुआएं हैं उनके अंदर उलूम के खजाने हैं अगर हम गौर करें। बेशक, बेशक। तो अब जब मैंने देखा कि हर उज़्व के साथ एक इजाफी सिफत भी लगाई आपने, तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि इमाम हमें क्या बताना चाह रहे हैं। अगर हम उन सिफात पे गौर कर लेते और इन मुसलमान उसके ऊपर गौर करते, रिसर्च करते, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और ये जितनी चीजें हैं ना, इसमें हम दूसरों से सबकत हासिल कर सकते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिन आज़ा का तस्करा किया और जिन खुसूसी अल्फाज के साथ किया, उससे अंदाजा करना मुश्किल नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो मालूमात जिसमें इंसानी के बारे में हमें दी, जो माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स जैसे उलूम की तरक्की के बगैर समझना नामुमकिन था। और ये उलूम जो हैं ये 19वीं सदी में जाहिर हुए, खास तौर पर रेडियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ये उलूम 19वीं और 20वीं सदी में आए हमारे सामने। अब जब हम उन उलूम की रोशनी में देखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ, तो एक मौज़ा है और पता चलता है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, यानी इमाम का जो कलाम है वो कलामों का इमाम होता है। तो आपने तो बानी करार दे दिया हुसैन को उसका। आप कह रहे हैं बानी, यानी इमाम हुसैन आप कहते हैं कि बानी है इन उलूम के। हाँ, बानी मैं इसलिए कहता हूँ और सबसे पुर्रे अर्ज़ पर इल्म तशरीहुल आज़ा और फेलियात यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सबसे पहले शारे मुफस्सिर आलिम अगर कोई है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है। इससे पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बहुत सी बातें जिसमें इंसानी के बारे में कही हैं, लेकिन वो मुख्तसर अक़वाल हैं, वो भी उलूम के खजाने हैं। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम में भी बात भी शायद की थी या करेंगे। तो अब ये क्यों कहा मैंने कि वो पहले शारे और मुफस्सिर हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले अरब दुनिया के अंदर यूनानी उलमा और यूनान के जो फलसफी थे उनके नज़रियात और उनके बातों को बहुत अहमियत दी जाती थी, आज भी दी जाती है। लेकिन यूनानी फलसफी इन मालूमात के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस्म इंसानी के बारे में बयान की। लेकिन उन्हें समझने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलिमात में मौजूद उलूम को समझने के लिए उनको डीकोड करना पड़ता है। तो मैंने डीकोड करने की अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी और मैंने उनको डीकोड किया। माशाल्लाह। और मैंने तशरीह लिखी कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे क्या समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, जिस्म के अंदर जो आज़ा है, जिस्म के बाहर हैं, मतलब आंखें, हाथ पैर है, बाल है, चेहरा है, नाक है, ये तो ठीक है, जिस्म से बाहर है ना, ये खाल है हमारी। लेकिन जिगर तो अंदर है जिस्म के, लिवर, निज़ाम हज़म तो अंदर है जिस्म के अंदर, दिल अंदर है हमारे जिस्म के अंदर। तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए कि हकीकत यह है कि 1540 ईस्वी में इटली में एक डॉक्टर था एंड्रेस वेलेसिस।
तो उसने मालूम करना चाहा कि जिस्म अंदर से कैसा है। 1540 ईस्वी में। तो उसने इटली का था वो, तो इटली में उसने जो कफन चोर लोग होते हैं उनके ये जो ईसाई हजरात हैं, हमारे ईसाई भाई हैं सारे, इनके यहाँ भी मुर्दे की बेहुरमती बहुत बुरी चीज समझी जाती है, हराम है। तो वो तदफीन करते हैं एक बॉक्स में रख के ताकि बेहुरमती ना हो। लेकिन कुछ कफन चोर थे, उस जमाने में भी थे, आज भी होते हैं जैसे। तो एंड्रेस वेलेसिस ने ये जानने के लिए कि जिस्म ये इंसानी अंदर से कैसा है, तो उसने मुर्दे चोरी करवाए। मुर्दा चोर जो होते, कफन चोर, उनको पैसे देकर उनसे लाशें निकलवाई, और वो लाशें एक कमरे में रखी गई, वो औरत की हो या मर्द की हो। और उसने मोमबत्ती की रोशनी में उनको डायसेक्शन किया उनका। उस जमाने में लाइट नहीं थी। मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में छुप के डरते हुए उन लाशों को अंदर से खोला, डायसेक्ट किया, और ये देखा कि अंदर से क्या 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 सिस्टम अंदर काम कर रहा है। तो अच्छा, एक बहुत बड़ा मुसव्विर, माहिर फल्कियात, मैथमेटिशियन, दुनिया का बड़ा मुसव्विर, लियोनार्डो दा विंची, जिसकी बड़ी मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा, वो भी उसी ऐद में था। तो डॉक्टर एंड्रेस वेलेसिस ने उसको भी मदऊ किया। और लियोनार्डो दा विंची जो कि माया नाज आर्टिस्ट भी था, तो उसने मोमबत्ती की रोशनी में पेंसिल से उन अंदरूनी आज़ा के स्केचेस बनाए। और वो सारे स्केचेस जो हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं, अगर आप तलाश करना चाहें तो वो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल देखेंगे हम, बिल्कुल देखेंगे। तो लेकिन जी देखेंगे बिल्कुल, आपने तो बहुत अच्छा रास्ता दे दिया। जी नहीं, नाज़रीन भी देखें, सर्च करें तो मिल जाएंगे उनको। तो कहने का मतलब ये, अच्छा हाँ, उस वक्त ही 1540 हिजरी में इंसान इस काबिल हुआ कि वो अंदर के आज़ा को देख सके कि ये दिल है, ये जिगर है, ये गुर्दे हैं, ये फेफड़े हैं, ये पैंक्रियाज है, ये आते हैं जो अंदर आज़ा थे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये आज़ा काम किस तरह करते हैं, या इनका काम है क्या। ठीक है ना। बिल्कुल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये इस सतह की बातें सन 58 हिजरी में की, और कुछ अल्फाज के जरिए उन आज़ा की साफ बनावट, उनकी कारकर्दगी को बयान किया। मसलन आपने जिगर नहीं कहा, लिवर नहीं कहा कि मैं जिगर का शुक्र अदा करता हूं, आपने कहा जिगर और उसके अतराफ के खजाने। तो अगर आप एनाटॉमी की कोई किताब देखें तो आप देखेंगे कि जिगर जो है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है, और वो हमारे सीने के सीधे हाथ की तरफ रहता है। और जिगर जो काम करता है, एक दिन में 500 खिदमात इंसान को जिंदा रखने के लिए वो जिगर पेश करता है अपनी। अगर उनमें से एक खिदमत भी करना जिगर छोड़ दे तो इंसान को अपनी वसीयत तैयार रखना चाहिए। 500। मसलन ये कि खून साफ करने का काम है। हमारा गंदा खून जो है वो दिल में नहीं जाता, पहले वो आंतों से और हर जगह से गुजर के पहले लिवर में जाता है, जिसके अंदर ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। उस जैसे हमने ग़िज़ाएं खाई वो खून में शामिल हो जाते हैं उनके अज्जा, लेकिन उन ग़िज़ाओं के अंदर भी बहुत सारे जहरीले मादे होते हैं, दवाओं के अंदर बहुत से जहरीले मादे होते हैं। अगर वो खून इसी तरह दिल में दाखिल हो जाए तो आदमी को हार्ट अटैक हो जाए, ये सारे जिस्म के अंदर जहर फैल जाए। तो आपने कहा जिगर और उसके अतराफ के खजाने, तो खून जो है, गंदा खून पहले जिगर के अंदर जाता है, और जिगर जो है 10 सेकंड के अंदर उसको साफ करके दिल की तरफ रवाना कर देता है। एक अलग दुनिया है। तो जिगर और उसके अतराफ के खजाने का है अफलाज हवाशिये कबदी। तो इसका तर्जुमा हमने देखा किताबों के अंदर जो उलमा ने किया है। तो उन्होंने तर्जुमा किया था, एक हमारे नाम नहीं लेना चाहता उनका, मिफाती के अंदर वो तर्जुमा मौजूद है, कि उन्होंने इस जुमले का अफलाज हवाशी कबदी उन्होंने तर्जुमा किया जिगर के बढ़े हुए किनारे। तो जब मैं काम करने लगा तो मुझे ये चीज मजा नहीं आया, इसलिए कि जिगर के बढ़े हुए किनारे तो एक बीमारी है। जिगर का बढ़ना तो एक बीमारी है ना, तो उस पर शुक्र क्यों अदा करेंगे हम।
वाह! तो मैंने एक क्या अरबी बात दाँ से, मैं तो अरबी जानता नहीं, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये जो लफ्ज़ है अफ़लाज़ हवाशिये कबदी, ये जी, 3-4 लफ्ज़ जो हैं इनका अलग-अलग तर्जुमा करके बता रहे हैं। उन्होंने कहा अफ़लास कहते हैं खज़ानों को, जैसे अफ़लाज़ुल अर्ज़ ज़मीन के खज़ाने। हवाशी जो है हाशिए की जमा है, जैसे एक किताब होती है ना उसके साइड में हाँ, उलमा जो है हाशिए लिखते हैं ताकि इस हुँ, मज़मून को मज़ीद उजागर किया जाए। तो हवाशी जो है हाशिए की जमा है। कबदी का मतलब मेरा जिगर। हाँ, हाँ, वाह! तो अब माना कितने बदल गए। तो मैंने तर्जुमा ये किया कि हाँ, मेरे जिगर के अतराफ के खजाने, और मेरी वो जिगर की इसलिए किया कि जिगर के बिल्कुल नीचे जो है ना पित्ता है, जो हाँ, आपके हाजमे के लिए नागुज़ीर खिदमात अंजाम देता रहता है। आपके जिस्म बेशक, के अंदर चर्बी जाती है, उसको एक लिक्विड के ज़रिए बिल्कुल बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देता है। तो जिगर यहाँ पर उसके बिल्कुल नीचे पित्ता है, उसके साथ आते हैं, उसके साथ खून की वो पाइपलाइन है, जो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को खून फराहम करती है और नीचे वाले हिस्से को खून फराहम करती है। मैदा हुँ, है, सब चीज़ें, निज़ाम हज़्म जो है, वो जिगर के खज़ानों में से एक खज़ाना है। तो जिगर खुद एक खज़ाना है। तो इमाम ने कहा हाँ, कि अफलाज हवाशिए कबदी मेरे जिगर के अतराफ के खजाने। ये बात किसको मालूम थी 19वीं सदी से पहले। बिल्कुल नहीं, वाह! अच्छा, इसी क्या तरह बेहतर तो ये था कि आप सवाल करती हैं, लेकिन अब आप चूंकि सवाल नहीं कर रही हैं और क़ारीन जो होते हैं मैं बोर हो तो जाते हैं एक ही मैं तो महव हो गई आपकी, क्या आप कहाँ से लेकर आए, क्या और क्या दलील दी है आपने, मतलब मैं महव हो गई कि क्या चीज़ लेकर आए आप। अच्छा, मैं एक और बात भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि गुफ्तगू हुँ, लंबी हो रही है, हम एक छोटी सी एक मिसाल दें। इस दुआ, जहाँ ये सिलसिला है ना, आज़ा का शुक्र अदा किया आपने, ज़बान हाँ, का शुक्र अदा हाँ, किया, तो ज़बान के लिए कहा कि अल्फाज, हुरूफ व अल्फाज। तो जब हम हाँ, फूंक मारते हैं ना किसी चीज के ऊपर, तो वो भी हवा होती है, हाँ, और वो हमारे फेफड़ों से निकल के आती है मुंह के अंदर। लेकिन हुँ, जब हम इरादा करते हैं बोलने का, तो वही हाँ, हवा जो है ना लफ्ज बन जाती है, हुरूफ व हाँ, अल्फाज में तब्दील हो जाती है, तब्दील हो जाती है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बामाना अल्फाज बन जाते हैं उससे, वही हवा वही है। लेकिन जब हाँ, हम इरादा करते हैं तो हाँ, बामाना अल्फाज सामने आने लगते हैं। अब बहुत देखिए ना, निकलती आप घंटों तक उलमा हाँ, तकरीरें करते हैं, बोलते हैं, हाँ, गुलूकार हाँ, गाने गाते हैं, हम अपनी हाँ, ज़रूरियात के लिए बोलते हैं। ये कितनी बड़ी है, कितना बड़ा एहसान है खुदा का, और कितना बड़ा मुआवजा हमारे जिस्म के अंदर रूनुमा हो रहा होता है कि एक हवा सुभान का झोंका जो है वो हाँ, हुरूफ़ो अल्फाज में तब्दील हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब ये क्या हम बोलने वालों की जिम्मेदारी है कि हमें अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, इससे हुँ, हम क्या बोलें। वो बोलें जो हुँ, अल्लाह को हाँ, उसका पसंद है, इस्तेमाल कैसे करें? या वो हाँ, बोलें जो अवाम उन्नास को पसंद है। वाह! क्या क्या दूसरी जगह आपने आपने, कहाँ से सीखे हैं आप? वाह, वाह! सुभान अल्लाह। दूसरी जगह ये है कि इमाम ने कहा कि ज़बान और खानों के ज़ायक़े, हाँ, 19वीं सदी से पहले कुर्रे अर्श पर किसी को इसका इल्म नहीं था, बल्कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हम खानों के ज़ायक़े किस तरह महसूस करते हैं। किस तरह महसूस ये तो करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी और हाँ, रेडियोलॉजी की तरक्की के बाद हमें पता चला कि हमारी ज़बान के सतह के ऊपर कुछ ऐसे हाँ, उभार होते हैं जिनको टेस्ट बड्स कहा जाता है, हाँ, और वो हमारे ज़बान में भी होते हैं और हलक में भी होती हैं। तो जब ग़िज़ा हमारे हुँ, मुँह में हम निवाला रखते हैं, तो जो हुँ, टेस्ट बड्स हैं वो हमारे दिमाग को इत्तला करते हैं कि ये ज़ायक़ा कैसा है, कैसा मीठा है? है, हाँ, फीका है, नमकीन है, हाँ, या मसालेदार है, सड़ मिर्चों गया वाला। है ये। हुँ, तो आप देखें कि आइसक्रीम जब आप खाते हैं, तो जब मुँह में जाती है तो जमी हुई होती है, तो उस वक़्त आपको ज़ायक़ा महसूस नहीं होता। लेकिन जब वो मुँह की गर्मी से पिघल जाती है, तो हाँ, वो जो टेस्ट बड्स हैं वो दिमाग का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, दिमाग को हुँ, बताते हैं कि ये कौन-सी आइसक्रीम है, चॉकलेट वाली मैंगो है, है, हाँ, चॉकलेट फलाँ वाली है। है, फलाँ है, फलाँ है, कौन-सा है, किस तरह का इसका ज़ायक़ा है। मैं हुँ, आखिर में एक चीज़ की ज़रूर मिसाल देना चाहूँगा, और हुँ, क़ारीन यकीनन
اس سے محظوظ ہوں گے. دعائے عرفہ پہ جو میری کتاب ہے عرفان دعائے عرفہ اس کا نام ہے, تو اس میں دعا کے اس والے حصے میں جہاں اعضاء کا تذکرہ ہوا, اس کے آخری میں تمام اعضاء کا تذکرہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَمَن تَسَجَا ذَلِكَ ایام رضائی, یعنی جن اعضاء کا تذکرہ ہو چکا اور جو اعضاء اس وقت موجود ہیں ان کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اب میں نے تمام ترجمے دیکھ لیے جو اردو میں کیے گئے ہیں. یہ انتسجا لفظ ہے, انتسجا لفظ ہے, جس ومن تسجا ظاہر جملے میں استعمال ہو, تو یہ انتسجا کا ترجمہ کسی نے بھی نہیں کیا, اور اگر کسی نے کیا تو خلقہ کے معنوں میں کیا, یعنی خلق ہوئے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. اس لیے کہ بچے کے انسان کے تمام اعضاء رحم مادر میں جب مکمل ہو جاتے ہیں تب وہ دنیا میں آتا ہے. تو اعضاء تو خلق ہو چکے تھے پہلے, ہو چکے تھے, ٹھیک ہو گیا, کیا بات. تو اب دوبارہ خلق کیسے ہوئے؟ یہ ترجمہ ہی غلط ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ انتسجا کیا ہے. تو خیر ہم نے عربی گرامر دیکھی اور پتہ چلا کہ انتساج جو ہے اس کا مطلب ہے بننا, نٹنگ. اوکے, جیسے سوٹر بنا جاتا ہے, قالین بنا جاتا ہے, کپڑا بنا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انتساجا کا مطلب یہ ہے, یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اعضاء جو جن کا تذکرہ ہو چکا اور یہ اعضاء جو اس وقت موجود ہیں ان کو بنا گیا. من تسجا ذالک ایام رضائی, بنا گیا ان اوقات کے اندر جو ماں جتنے زمانے میں بچے کو دودھ پلاتی ہے, رضاعت کے جو ایام ہے اس میں ان کو بنا گیا. کیا خوبصورت بات. اب میں نے اس کی 3 طرح سے تشریح کی. علامہ طالب جوہری صاحب سے بھی اس پہ ہماری کافی بات ہوئی اور انہوں نے بہت انجوائے کیا اور بہت شاباش بھی دیا ہمیں. تو نساج کہتے ہیں قالین بننے والے کو, اس سے لفظ نکلا انتسجا. تو اب سوال یہ کہ بنے کیسے گئے. تو اس کے لیے میں اپنے جو ناظرین ہیں آپ کے چینل کے پہچان کے, تو ان سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ گوگل پہ جائیں اور جا کے ذرا سرچ کریں کہ جب ایک بچے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کی ویڈیو فلمز موجود ہیں. تو وہ بچے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کے 2 خلیوں کے ملنے سے ایک خلیہ بنتا ہے, اور وہ بار خلیہ جو ہے رحم مادر کی دیوار سے جا کے چپک جاتا ہے, اور چپکتے ہی اس کے اندر جو سافٹ ویئرس ہیں اس کی ونڈوز ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اسے کیا بننا ہے, اس کے ناک کہاں لگنی ہے, آنکھ کہاں لگنی ہے, سب ڈی این اے کے اوپر ساری تفصیلات موجود ہوتی ہیں. خیر, تو یہ جو چپک گیا جانے کے بعد یہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کا سائز جو ہے خشخاش کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور جب 9 مہینے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تربوز کے برابر ہوتا ہے. خشخاش کا دانہ ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا. اچھا, اس سارے خلقت کے اس عمل میں جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ پروٹین کا ہوتا ہے. اچھا ہاں, نہیں پہلے وہ جو سیل ایک جا کے چپکا تھا نا, اس کو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں, الیکٹران مائکروسکوپ سے جو ڈاکومنٹ فلمیں بنائی گئی ہیں الیکٹران مائکروسکوپ سے جو ویڈیوز بنی ہیں ان کو دیکھیے. تو وہ ایک سیل جو ہے نا کچھ دیر کے بعد 2 ہو جاتا ہے, وہ 2 جو ہے تھوڑی دیر میں 4 ہو جاتے ہیں, پھر 4 8 ہو جاتے ہیں, 8 16 ہو جاتے ہیں, 16 32 ہو جاتے ہیں, 32 62 ہو جاتے ہیں. تو ایک ادھر بڑھ رہا ہے, 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 ایک ادھر بڑھ رہا ہے. تو آپ کو اس کی فلمیں دیکھیں آپ, تو آپ دیکھیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سویٹر بنا جا رہا ہے, ایک کھانا ادھر, 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 ایک کھانا. اس کو دیکھ لیں آپ, ویڈیو ضرور دیکھیں آپ لوگ. ایک تو تشریح یہ ہے بنا گئے اعضاء جو بنے گئے,
दूसरी तशरीह ये है कि हमारा पूरा जिस्म जो है प्रोटीन से बना है, यानी गोश्त से। प्रोटीन की कुछ अक़साम है, यानी हमारे बाल भी प्रोटीन से बने हैं, आंखें भी प्रोटीन से बनी है, नाखून भी प्रोटीन से बने, ज़बान भी, दांत भी, हमारी खाल, हमारी जल्द भी, हर चीज़ प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन की मुख्तलिफ अक़साम है, शायद 20 अक़साम है, उनकी आमेज़िश से मुख्तलिफ आज़ा बनते हैं। पहले बाफ्ते बनते हैं, बाफ्ते से फिर आज़ा बनते हैं, यानी टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ जो बढ़ते हैं तो फिर वो आज़ा में तब्दील होते हैं। तो ये हैरानकुन मौजज़े जिस्म इंसानी के अंदर रूनुमा होते रहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये धागे की शक्ल के अंदर होती है। जैसे आप बिरयानी में से एक बोटी निकालती है ना, उस बोटी को जरा ऐसे यूं करके देखें तो उसमें से एक छोटी सी पट्टी निकलेगी बाहर। तो ये पट्टी तो बहुत ज़ाहिर है कि हम देख रहे हैं और हमारे लिए आंखों की नजर आ रही है, लेकिन प्रोटीन जो बेसिकली जहाँ से शुरू होती है तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है, यानी वो नजर ही नहीं आती किसी को। वो धागे इब्तिदा में नजर नहीं आते, इतने बारीक होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो फिर हमें नजर आते हैं कि हमने एक बोटी इस तरह से निकाली, उस बोटी के अंदर से एक धागा निकला। तो इस तरह के जो धागे हैं प्रोटीन के, वो बिल्कुल इंसानी आज़ा के बनने में उनका किरदार होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही सारे आज़ा बने हैं। तो वो धागे जो है उनकी बुनियाद ऐसी होती है कि एक इधर से ऐसे जा रहे हैं 4 धागे, फिर इधर यूं आ रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो एक जैसे कपड़ा बुना जाता है, कपड़ा भी इसी तरह बुना जाता है ना। हाँ बिल्कुल, कुछ धागे ऐसे, कुछ धागे ऐसे, कुछ यूं, कुछ यूं। अच्छा, फिर उसमें अंदर आप देखें कि कपड़े के अंदर एक डिजाइन भी होते हैं। बिल्कुल। तो डिजाइन का मुख्तलिफ रंग के धागे होते हैं। तो प्रोटीन के धागे भी बहुत सारे इकसाम के होते हैं, 20 इकसाम के प्रोटीन के धागे होते हैं। उनकी आमेजिश से किसी से कान बनता है, कान में कुछ और आमेजिश है, दांतों में उसकी कुछ और आमेजिश है, बालों में कुछ और आमेजिश है, जल्द में कोई और आमेजिश है। तो एक तो प्रोटीन के जरिए जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अब वो मुकम्मल हालत में पैदा हुआ है, उसके सारे आदम मुकम्मल है। सिर्फ इम्यून सिस्टम अब डेवलप करेगा, उसके अंदर है पहले से थोड़ा, जो माँ के दूध के जरिए उसके अंदर गया है, लेकिन दुनिया भरी हुई है जरासीम से और बैक्टीरिया से और वायरस से और तरह तरह की चीज़ों से, पैरासाइट से। तो फिर हम बच्चे को यानी वो वैक्सीनेशन होना शुरू होती है बच्चे की। तो वो जो निज़ाम इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है बच्चे के पैदा होने के बाद, लेकिन वैसे तमाम आधा मुकम्मल हो जाते हैं। तो अब तीसरी तशरीह ये है कि अब जब बच्चा पैदा हो गया, वो माँ का दूध पी रहा है, फिर एक लम्हा आया कि फिर उसको छोटी मोटी हल्की ग़िज़ाएं दी जाती हैं, फिर वो और दांत निकल आते हैं उसके, तो वो चबाने के लायक भी हो जाता है, तो और ग़िज़ाएं दी जाती हैं। तो इस सारे अरसे के अंदर जो आज़ा डेवलप हो रहे होते हैं, उनके अंदर बुनियादी किरदार जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज का होता है। आप कनेक्टिव टिश्यूज अपनी मोबाइल पर टाइप करें गूगल पे, आप देख के हैरान होंगी कि वो सारे धागे होते हैं, धागों की तरह होते हैं। और वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, वो उन्हीं उसके आधा डेवलप होने लगते हैं, खल्क तो हो चुके हैं, अब उनमें इजाफा होना है। तो जो इजाफा हो रहा होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज और प्रोटीन के जरिए होता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज इसको जिस्म को बढ़ाते रहते हैं, और बच्चा जब लड़कपन में आता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, और ये सारे काम उसके जिस्म के अंदर हर वक्त हर लम्हे जारी रहते हैं। वमन तसजा ज़ालिका अय्याम रज़ाई, यानी वो आज़ा जो अय्याम रज़ात में बुने गए, और वो आज़ा भी बुने गए जो पहले जिनका तस्करा हो चुका है। अच्छा, आप सुन के ये हैरान होंगी, और ये अभी ग्रामर जो लोग जानते हैं वो आपकी रहनुमाई शायद कर सके कि वमन तसजा ज़ालिका अय्याम रज़ाई, इसके अंदर एक ऐसा खास सीगा इस्तेमाल हुआ है। मैं भी पूरी तरह वजाहत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन उस फेल का मतलब ये है कि ये जितने भी आज़ा बुने गए, ये किसी के हुक्म पर बुने गए, किसी के हुक्म पर बुने गए, किसी के हुक्म पर बुने गए, यानी कोई इसकी निगरानी कर रहा था।
तो वो कौन था? तो वो डीएनए था बॉडी के अंदर आपके। डीएनए के ऊपर वो सारी तफसीलात मौजूद होती हैं कि इस बच्चे को क्या बनना है, इसका रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, कद कैसा होगा। क्या बात है, क्या यानी उस डीएनए के धागों के क्या ऊपर इतनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि उसके लिए एक ज़ख़ीम किताब लिखी जा सकती है। अच्छा, डीएनए भी ये काम नहीं कर रहा इसलिए होता है। डीएनए। डीएनए का एक हाँ दूसरा पार्ट है जिसको आरएनए कहा जाता है, वो भी डीएनए ही है। आरएनए का हाँ काम ये है कि जो चीज बनने जा रही है उसके लिए मतलूबा मटेरियल फराहम करे। आराम करना वो जी। मतलूबा मटेरियल जो है माँ के दूध के जरिए और फिर पैदा होने के बाद ग़िज़ाओं के जरिए, और वो मतलूबा मटेरियल ज़मीन व आसमान में मौजूद है। कहीं वो फलों की शक्ल में आता है, कहीं जूस की शक्ल में आता है, कहीं दूध की शक्ल में आता है, कई पत्तियों की शक्ल में, कई सब्जी की शक्ल के अंदर। सारे मिनरल, विटामिन, ये सारी चीज़ें ज़मीन व आसमान के अंदर मौजूद हैं और वो हमारे लिए काबिल इस्तेफ़ादा होकर माँ की ग़िज़ा में जाती हैं और माँ की ग़िज़ा से बच्चे को जो दूध पिलाती है उसमें जाते हैं। ये जो हम खाते हैं या बच्चे को जो कुछ खाने को दिया जाता है वो भी तो ज़मीन व आसमान से ही आता है ना हमारे पास। वो बेशक। बच्चा उनको खाता है और उनके ज़रिए डेवलप होता रहता है। लेकिन इसका तर्जुमा किसी ने नहीं किया था, मैंने पहली दफ़ा किया, और आप सुन के हैरान होंगे कि रखे ये आपकी दुआ जो है, के साथ ये दुआ जो है 1400 साल पुरानी दुआ है ना। हाँ ये बिल्कुल 1400 बिल्कुल। साल पुरानी दुआ है, तो किताबों क्या में बात। मौजूद थी ना। तो हाँ इराक, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जो माहिर हाँ इमराज हैं, डॉक्टर्स हैं, जेनेटिक्स के प्रोफेसर्स हैं, कोई तो इसके ऊपर गौर करता, कोई तो समझने की कोशिश करता। ये कहा क्या इमाम ने? किसी ने गौर नहीं किया, सब पढ़ते रहे। इमाम का कलाम भी इमाम है। क्या बात कह दी आपने, बात तौहीद की दलील भी यहीं से मिल गई। क्या खूबसूरत आपने बयान ये करके लेकर आए। यही चीजें बताती है ना कि कोई है पालने वाला। कोई अब है डीएनए पालने जो वाला। अहकामात जारी करता है ना, डीएनए जो अहकामात जारी करता है उसके मुताबिक जिस्म की तश्कील होती है, बनता है जिस्म। तो डीएनए जो है और वो तीन केमिकल से बनता है। वो तेजाब, 3 तेजाब समझ ले। उनकी मिकदार कितनी होगी जो हद बिसारत से बाहर है, इतनी जरा सी मामूली। तो उन 3 तेजाबों में क्या सलाहियत हो सकती है कि इंसान जैसी ज़हीन मखलूक को पैदा कर दे? तो यकीनन डीएनए को भी कहीं और से अहकामात मिलते हैं, कहीं और से और अहकामात वो मिलते। ज़ाते बारी ताला है, मैं ये कह अल्लाह रही थी की है ना, ज़ात। तौहीद की दलील दे दी आपने, कितनी खूबसूरत तो बात। अल्लाह की ज़ात है। यही डीएनए तितली भी बनाता है, यही डीएनए बिच्छू भी बनाता है, हाँ यही डीएनए इंसान भी बनाता है। इसी से भैंस भी बनती है, तमाम जी हयात, तमाम दरख्त, हर एक का डीएनए अलग अलग है। तो ये वजूद बहुत ही खुदा के खूबसूरत। दलाइल है। ये वजूद खुदा के, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम इसको बाद में जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर शायद कोई ये सवाल कर दे तो मैं ही कर दूं कि यूनान के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने भी तो इलाज मालजे और जिस्म इंसानी के मौजू पर बहुत बहुत ज्यादा काम किया। उससे क्या कहेंगे, उसे किस नजर से देखेंगे आप? नहीं, उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इल्म जो है ना वो एकदम नहीं हाँ पैदा हो जाता। आज जो बातें मैं कर रहा हूँ ना बैठ के यहाँ पर, हाँ 100 साल के बाद ये बातें मज़हब का खेल लगेंगी। हम्म आज जो मैं जिगर की तारीफ कर रहा हूँ, दिल की तारीफ कर रहा हूँ, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, 50 साल के बाद लोग हंसेंगे, ये क्या बात की। तो यूनान के फिलोसफर जो थे वो भी इल्म के सफर में थे, लेकिन उनका हाँ जो उनकी जो मालूमात थी वो मशाहिदाती तस्दीक नहीं हो सकती थी। अगर अरस्तू ने कहा था कि दिमाग का काम जो है वो खून को ठंडा करना है, तो इस कोई तजर्बे गाहें तो थी नहीं कि जिनके जरिए वो इसकी मशाहिदाती तस्दीक करते। तो वो अपने दौर में इल्म पे काम कर गए और हमें अपने दौर में उनको आगे बढ़ाना है उन चीजों को। अब अरस्तू ने जो कहा कि दिमाग जो है वो खून को ठंडा करता है, तो दिमाग की कारकर्दगी तो आपको मालूम है। तो लेकिन हम क्या बात। अरस्तू का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हाँ उसने अपने अहद में गौर व फिक्र किया। वो पहला आदमी था जिसने ये बताया कि जमीन गोल है। उसने हाँ कैसे मालूम किया कि जमीन गोल है? उसने जब सूरज ग्रहण देखा और उसने देखा कि जमीन, मतलब वो जमीन बीच में आ गई
या चांद हाँ। बीच में आ गया, चांद ग्रहण जो भी, तो वो जब मुकम्मल चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होता है तो वो बिल्कुल तारीख हो जाता है, सूरज हो या चांद हो। तो उसने हाँ। देखा कि सूरज भी गोल है, चांद भी गोल है, जमीन भी गोल है, लेकिन उसने सूरज और जमीन के दरमियान और सूरज और चांद के दरमियान फासले इतने हैं कि सूरज हमें जमीन के बराबर नजर आता है। लेकिन जब उसने सिर्फ ये अंदाजा लगाया कि बीच में कोई चीज जो आई है, जमीन आई है, तो उसने पूरे जो गोल सूरज है उसको ढांप दिया है। हाँ। तो उससे उसने अंदाजा लगाया कि जमीन गोल है। हाँ। तो ये बात सुभान है अल्लाह। गौर और फिक्र करने की, सोचने सुभान की, हर अल्लाह। चीज के फूल खिला कैसे। अब तो स्कूल में, हमारे इस्लामी स्कूलों में भी टीचर जो बच्चों को बताते हैं कि फूल खिला तो थैंक्स टू नेचर, मौसम हाँ। बदला थैंक्स टू नेचर। अरे भाई, हाँ। नेचर का भी तो कोई खालिक है ना, उसका तस्करा क्यों हाँ। नहीं करते आप? उसका थैंक्स जिसने बोले, नेचर क्या को पैदा खूबसूरत किया, बात, क्या नेचर खूबसूरत तो बात है। सॉफ्टवेयर है, नेचर हाँ। तो इस कायनात में काम करने वाला सॉफ्टवेयर है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। और ये बात मैं अपनी बेशक। तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात, ये तौहीद मुफज्जल नामी किताब में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस मौजू पे बात कही है, और ये बात मैंने वहीं से नकल की है कि बहुत नेचर बहुत खुद मखलूक है। और नेचर अभी खुद इस पे हम मखलूक एक है, बहुत प्रोग्राम खूबसूरत पूरा कर बात। सकते हैं किसी दिन कि नेचर क्या करती है, हाँ। किसी दिन करेंगे क्या बात, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और मैं भी इस प्रोग्राम को बार बार देखूंगी, और आप भी बार बार देखिएगा कि मैं महव हो गई आपकी उस गुफ्तगू में। और आपने इमाम हुसैन के कलाम को, यानी वो जो उन्होंने दुआ मांगी, उस जुमले को जिस गहराई के साथ आपने पैदा यानी बयान किया है, मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत बड़ी तहकीक है। मौला आपको सलामत रखे। और यहाँ से मैं इस सोचने पे मजबूर हो गई कि ऐ खुदा, फिक्र की तकसीम अटल हो जाती, दिल को हासिल नहीं महराज अमल हो जाती, वक्त रुखसत तुझे सजदा जो ना करता शब्बीर, करबला खाना एक काबा का बदल हो जाती। इतना वाह, खूबसूरत कलाम इमाम हुसैन क्या का, और बात। कितना खूबसूरत आपका बयान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग भी देखिए, ज्यादा ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि हमारे जो इमाम थे और हमारे जो इमाम हैं, और जो हमारे पास कुरान करीम के तौर पे एक हिकमत वाली किताब है, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, बल्कि पूरी कायनात के उलूम पोशीदा हैं, जो जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इसी तरह इस प्रोग्राम के सिलसिले में, जिसका नाम है कुरान और साइंस। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।